ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करेंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करेंट अफेयर 13 से 14 अप्रैल 2023 का है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? तो यह कोलकाता में किया गया। इस ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की सुरंग से संचालित किया गया। चलिए अब हम थोड़ा कोलकाता के बारे में जानते हैं। तो कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है और कोलकाता को आनंद का शहर भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कोलकाता को कहा जाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? तो यह बेंगलुरु राज्य में किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। तो कोई भी पहला जो टर्म होता है किसी भी चीज़ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये किस राज्य में किया गया है या किस शहर में? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक राज्य की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी हैं और साथ ही साथ बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली या भारत की आईटी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और बेंगलोर का उपनाम अगर आपको पूछता है तो वो भारत का उद्यान नगर इसको बोला जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ ले कि दक्कन का पठार किस स्थान पर स्थित है तो आप क्या बता देंगे? दक्कन का पठार जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। और ये किस राज्य में है अगर स्थित है तो आप बता देंगे कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो यह ममता बनर्जी जी हैं जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और इनकी संपत्ति 15 लाख रुपए पाई गई है। ADR जो कि ये रिपोर्ट जारी करता है उसका फुल नेम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म होता है। ये जो चित्र है, फिगर है, वो किसका है? वो ममता बनर्जी जी हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है जगन मोहन रेड्डी जी। ये जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इनकी कुल संपत्ति 510 करोड़ रुपए पाई गई है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये हमारे जो चित्र में दिखाया जा रहा है वो जगन मोहन रेड्डी जी हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह 7 पदक जीते हैं। महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 7 पदक जीते हैं। और यह कुश्ती का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया। और इसमें जो पूरे पदक जीते गए वो 7 है, जिसमें से 2 जो है वो रजत पदक जीते गए और 5 कांस्य पदक जीते गए। साथ ही साथ ये पदक जीतते हुए भारत ने इस पूरे प्रतियोगिता में अपना कौन सा स्थान हासिल किया? तो यह अपना तीसरा स्थान हासिल किया इस प्रतियोगिता में भारत देश ने। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, मिनी रत्न कैटेगरी में इस कंपनी को शामिल कर लिया गया। तो वह कंपनी कौन है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे SECI भी कहा जाता है। और इस कंपनी की स्थापना जो है वो 2011 में की गई थी। और साथ ही साथ यह जो क्षेत्र है यह एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सौर ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय है। अगर आपसे कोई पूछे कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये जो है वो किस क्षेत्र में के लिए है, तो ये किसके लिए है? ये सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए आपसे SECI दे के इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। मतलब जो हमारे करेंट अफेयर होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि एग्जैक्ट वही पॉइंट आपको देखने मिले, उससे रिलेटेड भी चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे अगर इस समय SECI को मिनी रत्न की कैटेगरी में दिया गया है तो इस SECI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। आपको सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ना देके SECI भी ऑप्शन में दे सकता है। तो इसीलिए आप हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान से देखिए और समझिए ताकि हमारा क्वेश्चन कोई भी स्किप या छूटने ना पाए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कारों के हिस्से के रूप में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार किसने जीता है?
तो यह भारत बायोटेक कंपनी ने जीता है। अब भारत बायोटेक ये है किस चीज़ की कंपनी? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक दुनिया का पहला उत्पादक है। इसका इंट्रामस्क्यूलर वैक्सीन कोवैक्सीन भारत के सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा रहा है। साथ ही साथ इसका निर्यात भी किया गया था कोविड के समय में अन्य देशों में टीकाकरण के लिए। साथ ही अगर इसमें ये जो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस होता है वो टीकों के लिए समर्पित सबसे बड़ी वैश्विक बैठक है, जिसमें किसी भी वैक्सीन की पूरी तरीके से उसकी उत्पादकता, पैकेजिंग, संरक्षण, हर चीज़ों को ध्यान में रख कर के ये अपना पुरस्कार या फिर अपना जो टैग है वो देते हैं। ये जो है वो भारत बायोटेक कंपनी है। चलिए अब हम ये जो जारी किया गया उनका वैक्सीन इनकोवैक, वो इनकोवैक वैक्सीन दिखाया गया है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अप्रैल को हर वर्ष। अब ये 12 अप्रैल को मनाया क्यों जाता है? तो 12 अप्रैल 1961 में ही रूसी अंतरिक्ष यात्री बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले मानव बने थे। अगर साथ में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस देश के अंतरिक्ष यात्री बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले मानव रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? रूस देश के अंतरिक्ष यात्री। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी का दर्जा प्रदान किया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वह शिवराज सिंह चौहान जी हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया? तो यह रैपिडेक्स नाम दिया गया। इसका संचालन जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा। ये ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।